Hello and welcome back to my channel Criminology Gyan. So in today's video we are going to discuss opportunity for the post of consultant जो कि निकाली है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग दैट इज NCERT के द्वारा, और ये एक वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है। क्या क्या डिटेल्स हैं इसके रिलेटेड वो सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी तरफ से आए किसी भी नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द नोटिफिकेशन। सो ये जो पोस्ट है ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है और इसके लिए आपको एक वॉक इन इंटरव्यू देना पड़ेगा। एंड दिस इज अ प्रोजेक्ट, इट इज अ टेम्पररी बेस्ड प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट का नाम है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, जो कि अंडर एजुकेशन फॉर ऑल यानी एडल्ट एजुकेशन के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसमें जो है 2 कंसल्टेंट की पोस्ट खाली है जो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर रिक्वायरमेंट है। इसका जो प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन रहने वाला है वो 31 मार्च 2025 तक रहने वाला है। इसके अंदर 2 कंसल्टेंट की पोस्ट है जिसमें आपको 60,000 रुपीज पर मंथ मिलने वाले हैं एंड इट इज कंसोलिडेटेड एंड फिक्स्ड। आपका डेट ऑफ इंटरव्यू रहने वाला है 22 जनवरी 2025 एट 10 AM मॉर्निंग 10 AM से आपका इंटरव्यू जो स्टार्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। आपको चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन एडल्ट एजुकेशन या फिर उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स में, जैसे कि एजुकेशन हो गया, लैंग्वेज हो गया, साइकोलॉजी, साइंस, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी एंड इससे रिलेटेड जो सोशल साइंसेज के और जो इससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उसमें अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिलेवेंट फील्ड एंड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोग्राम और प्रोजेक्ट। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में यानी कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये अभी जो मैंने आपको बताया वो सारे एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, यानी कि ये सारी चीजें आपके पास होनी ही चाहिए। डिजायरेबल में है कि अगर आपके पास एडिशनल ये क्वालिफिकेशन मिलती है तो आपके चांसेस ज्यादा हैं सिलेक्शन होने के। सो अगर आप PhD डिग्री होल्ड कर रहे हैं रिलेवेंट सब्जेक्ट में, आपको वर्किंग नॉलेज है MS वर्ड, एक्सेल, SPSS या बाकी जो डाटा एनालिसिस के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, तो अगर आपको उसका वर्किंग नॉलेज है तो ये भी क्या है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा आपको डेटा हैंडलिंग करना, रिपोर्ट राइटिंग करना, इस तरीके में अगर एक्सपीरियंस है तो आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं सिलेक्शन के। इसके अलावा अगर कोई और आपके पास क्वालिफिकेशन है जो कि कंसर्न डिपार्टमेंट समझता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप अपना मेंशन कर सकते हैं। इंटरव्यू देने के लिए आपको कहाँ पर आना पड़ेगा? इट इज इन GB पंथ ब्लॉक, 3rd फ्लोर, रूम नंबर 322, NCERT, श्री औरबिंदो मार्ग, न्यू दिल्ली 110016। तो ये जो आप पोस्ट का जो पीरियड है ये रहने वाला है 3 मंथ्स के लिए अप टू 31 मार्च। और एज क्राइटेरिया जो रखा गया है वो आपकी एज 45 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और इन केस ऑफ अगर आप रिटायर्ड फैकल्टी हैं तो आपकी एज 70 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जॉब प्रोफाइल में यानी कि आपको करना क्या होगा, यू हैव टू प्रोवाइड कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड प्रोवाइड एकेडमिक सपोर्ट फॉर वेरियस प्रोजेक्ट, रिसर्च स्टडीज, प्रोग्राम एक्टिविटीज फॉर द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडल्ट एजुकेशन अमंग द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। कि आपको क्या करना पड़ेगा, एकेडमिक सपोर्ट देना पड़ेगा अलग अलग रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए, प्रोग्राम एक्टिविटीज के लिए ना, एडल्ट एजुकेशन के लिए जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं तो आपको उसमें एकेडमिक सपोर्ट देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको वेरियस वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा फॉर वॉलंटियर टीचर्स, इंस्ट्रक्टर और एजुकेटर्स, वेरियस फंक्शनरीज ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज रिलेटेड टू एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। इसके अलावा यू हैव टू कंडक्ट वेरियस एक्टिविटीज रिलेटेड टू रिसर्च स्टडीज। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स मटेरियल, प्रिंट एंड नॉन प्रिंट, ICT बेस्ड डिजिटल फॉर वॉलंटियर टीचर्स, इंस्ट्रक्टर्स, एजुकेटर्स, वेरियस फंक्शनरीज ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज रिलेटेड टू एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। यानी कि जो भी वॉलंटियर टीचर होंगे, इंस्ट्रक्टर्स होंगे, उन सब के लिए जो रिसोर्स मटेरियल है वो आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा उन रिसर्च मटेरियल। यहाँ पर मैंने आपको टाइमिंग्स बता दी हैं, डेट कब होना है और कैसे होना है, वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू होना है। इसके अलावा आपको कुछ और इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, जैसे कि जो रजिस्ट्रेशन का टाइम रहने वाला है वो 9 बजे से 11:30 बजे तक है, ठीक है, मॉर्निंग के। उसके बाद एप्लीकेशन जो है कैंडिडेट का वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे कि डिग्रीज हो गया, मार्कशीट हो गए, सर्टिफिकेट हो गया, है ना, एंड सभी का आपको फोटोकॉपी लेके जाना है ना, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज लेके जानी है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इसके अलावा आपको जो है ऑफिस से कोई फोटोकॉपी या सॉफ्ट कॉपी प्रिंट नहीं मिलने वाला, तो आपको घर से ही प्रिंट आउट करके लेकर जाना पड़ेगा।
ऑल्सो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप जो भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है वो आप सभी फुलफिल कर रहे हो। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको मेंशन कर दी कि टेम्पररी बेसिस पर जो है ये पोस्ट रहने वाली है, आप रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, किसी भी तरीके का आपको टीए डीए नहीं मिलने वाला है इंटरव्यू अटेंड करने के लिए, और जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे वो इमीडिएट ज्वाइनर्स होने चाहिए। क्या ये नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगी, सो वहां से आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आप सभी। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।